हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल टारगेट अचीवर्स। गाइज, यह CISF ASI LDC के लिए मैथ के सेक्शन में परसेंटेज का क्वेश्चन है, जिसमें कि ऑलरेडी परसेंटेज का 2 वीडियो हमने अपलोड कर दिया गया है और यह तीसरा वीडियो है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू करेंगे। इसके पहले 20 तक के क्वेश्चन हो चुके हैं और ये सारे परसेंटेज के अगर आप क्वेश्चन देख लेते हैं और इसे खुद से अगर सॉल्व कर लेते हैं या फिर मेरे द्वारा बताने से आप समझ लेते हैं, तो फिर आप डेफिनेटली अपने एग्जाम में बेहतर करके आएंगे, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि एक संख्या का 25.5% उसी संख्या में जोड़ने पर 753 प्राप्त होता है, तो वह संख्या बताइए। अब देखिए, किसी संख्या का 25.5% उसी संख्या में जोड़ दे तो 753 हमें जब प्राप्त होता है तो हमें पहले वाली संख्या प्राप्त करके निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर हम क्या करेंगे, संख्या को हम मान लेते हैं x। संख्या x हो गया, तो बोल रहा है कि इस संख्या का 25.5% इसी में जोड़ना है, यानी कि x जो है अपने आप में 100% है और 25.5% अगर इसमें जोड़ देंगे तो ये टोटल 125.5% हो जाएगा। ठीक है, तो इसी x का 125.5% हम निकाल देते हैं तो हमारा आता है 753। इसके बाद हम जब 100% निकालेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। अब देखिए, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। x का तो का के जगह पर मल्टीप्लाई 125.5% निकालना है, तो 125.5 और प्रतिशत के जगह पर नीचे हो गया 100 इक्वल टू दिया हुआ है 753। यह क्वेश्चन बोल रहा है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर 125.5 से 6 बार में ये कट जाता है 753। आप काट कर देख लीजिएगा, ये 6 बार में कट जाएगा। ठीक है, और 6 बार में जब ये कट जाएगा तो 100 का मल्टीप्लाई इधर बराबर के उधर जाने पे 6 से हो जाएगा, तो x इक्वल टू आ जाएगा 600। यानी कि जो x का वैल्यू है यह 600 है। हमसे क्या पूछ रहा है, वह संख्या बताइए, यानी कि जो संख्या थी वो 600 थी। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है किसी संख्या का 125% 500 है, उस संख्या का 70% बताइए। तो किसी संख्या का 125% जो है वह 500 है, तो यहां पर हम क्या करेंगे कि संख्या को मान लेते हैं x का 125% के जगह पर नीचे हो गया 100 इक्वल टू 500। ठीक है, यह क्वेश्चन बोल रहा है। अब यहां पर क्या करेंगे, 125 से 500 को कट करेंगे तो कितने बार में कट होगा, 4 बार में कट हो जाएगा। ठीक है, 125 से 500 4 बार में कट हो जाएगा और ये 100 का मल्टीप्लाई बराबर के उधर 4 में करेंगे तो हमारा निकल कर आ जाएगा x इक्वल टू 400। ठीक है, अब यहां पूछ रहा है कि उस संख्या का 70% बताइए। तो 400 का 70% कितना हो जाएगा, तो 400 का 70% निकालने के लिए 400 का डायरेक्ट 70% कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, 100 से ये 2 जीरो कट गया, 7 चौके 28 मल्टीप्लाई करने से यानी कि 280, यानी ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। देखिए, मैं लॉन्ग मेथड थोड़ा बता रहा हूं क्योंकि आपको थ्योरेटिकल समझाना है और थोड़ा अच्छे से समझाना है, इसलिए मैं थोड़ा लॉन्ग खींच रहा हूं। इसका शॉर्ट प्रोसेस भी मैं कर सकता था, अगर मुझे बनाना होता तो मैक्सिमम मैं 20 सेकेंड लेता, मैक्सिमम। हो सकता है कि 10 या 12 सेकेंड में भी ये बन जाता, क्योंकि बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लेकिन आपको प्रोसेस पूरा समझा रहा हूं क्योंकि मैं नहीं जानता कि आप जीरो लेवल से देख रहे हैं या फिर ऑलरेडी या ऐसे क्वेश्चन को आप फ्रीक्वेंटली सॉल्व करते हैं, मुझे नहीं पता। मैं उस बच्चों के लिए, मैं उस कैंडिडेट के लिए बता रहा हूं जो कि जीरो से पढ़ने आए हैं। बाकी अगर आपसे ये तुरंत बन जाता है तो इसमें मुझे मत बोलिएगा कि अरे बहुत लेंदी पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन को ज़्यादा लॉन्ग मेथड से बताते हैं। तो इसके लिए आपसे माफ़ी मांगता हूं कि आप कृपया करके इस वीडियो को ना देखें, अगर आपके लिए यह बहुत ईजी लगता है। तो इसके आगे के और भी टफ क्वेश्चन हो सकता है आएंगे, तो आप उनको देखिए, इसे स्किप कर लीजिए। और उन लोगों के लिए जो कि क्वेश्चन अभी मैथमेटिक्स में कमजोर हैं, जिनको कि परसेंटेज का क्वेश्चन थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है बनाने में, तो वो क्या करेंगे कि वीडियो को पहले पॉज करेंगे, खुद से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अपने मेथड से अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप मेरा मेथड मत देखिए, क्योंकि आपका मेथड बेस्ट है। आप जिस मेथड से बनाते हैं, चाहे शॉर्ट में बनाते हैं या लॉन्ग प्रोसेस से बनाते हैं, आपका मेथड ही आप याद रखना, क्योंकि मेरे मेथड से आप पढ़ोगे तो फिर अपनी मेथड भूल जाओगे। ठीक है, तो आप अपने तरीके से बनाइए, अगर नहीं आता है तो फिर मेरा मेथड आप सीखिए, देखिए
और इसे सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। और इस क्वेश्चन के अलावा अगर बुक्स हैं आपके पास या फिर इंटरनेट पर और भी क्वेश्चन मिलते हैं तो उन्हें लेकर खुद से सॉल्व कीजिए। और अगर नहीं आता है तो आप बेझिझक आप कमेंट में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, मैं उनका सॉल्यूशन जरूर बताऊंगा। आपका कोई भी क्वेश्चन होगा मैथमेटिक्स से रिलेटेड, उनका सॉल्यूशन मैं जरूर दूंगा आपको, ठीक है। तो आप सभी लोग इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं में से बड़ी संख्या का 40% छोटी संख्या के 60% के बराबर है। यदि इन संख्याओं का योग 350 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहां पर देखिए क्या करेंगे कि बड़ी संख्या को मान लेते हैं x, छोटी संख्या को मान लेते हैं y। ओके, अब करना क्या है कि बड़ी संख्या का 40%, तो x का 40% 40/100 इक्वल टू छोटी संख्या यानी कि y का 60% यानी कि 60/100। ठीक है, ये दोनों बराबर है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। ये जो 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गया, 40 से 60 को कट करेंगे तो 2 से 20 बार में 40 कट गया, या फिर 20 से सीधा काट देते हैं, 20 से 2 बार में कट गया, और ये 20 से 60 3 बार में कट गया, यानी कि 2x इक्वल टू 3y ये आ रहा है। यानी x बाई वाई इक्वल टू 3/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। x बाई वाई इक्वल टू 3/2 ये हमारा इक्वेशन निकल के आया। x बाई वाई इक्वल टू 3/2। अब यहां पर x और y का रेशियो निकल गया 3:2। ठीक है, तो बोल रहा है कि दोनों का योग 360 है। तो यहां पर 3 और 2 जोड़ने पर होगा 5, यानी कि x और y को जोड़ते हैं तो रेशियो को जोड़ते हैं तो होता है 5। तो ये 5 बराबर ही आया है 350। ठीक है, 5 बराबर आया है 350। तो 1 बराबर कितना होगा, तो 1 बराबर सीधा हो जाएगा 5 से 350 को कट करेंगे तो हो जाएगा 5 7 35, यानी 1 बराबर 70 होगा। तो बोल रहा है कि बड़ी संख्या क्या होगी, तो बड़ी संख्या क्या है, x बराबर 3, तो 3 का वैल्यू क्या होगा, तो 1 बराबर जब 70 है तो 3 बराबर 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 बराबर हो जाएगा 70 गुणे 3 बराबर 7 तिहाई 21, यानी कि 210। यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 है, एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई है। यानी पहले 20% का बढ़ाया गया, फिर 20% बढ़ाया गया। बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि यह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। यानी कि जब बढ़ जाने के बाद संख्या को पुनः वापस अपने रूप में लाने के लिए कितने प्रतिशत का कमी किया जाए कि वह अपने जगह पर आ जाए। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे कि संख्या को मान लेते हैं 100। यहां पर संख्या को 100 मानेंगे। इसमें बोल रहा है कि पहले 20% पुनः 20% की वृद्धि, तो पहले 20% बढ़ेगा तो 20% बढ़ेगा तो यह 120% हो जाएगा। 20% बढ़ेगा तो यह 120% हो जाएगा, क्योंकि 100% तो पहले से होता है, 20% वृद्धि करेंगे तो 120% हो जाएगा, तो 120% हो गया। फिर बोल रहा है पुनः 20% बढ़ाया जा रहा है, यानी फिर 120%, यानी 2 बार रेगुलर बढ़ाया जा रहा है, तो यह 2 बार हो गया, 120 का परसेंटेज निकल गया। अब इसे कट कर देंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, यानी 12 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 आएगा। ये 144 क्या है, बढ़ाने के बाद हुआ है, वृद्धि होने के बाद का संख्या है। 144 वृद्धि होने के बाद का संख्या है। तो अब इसको पुनः से 100 करना है। जो पहले संख्या हम लोग 100 माने थे, उस 100 पे लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो कभी आप ये गलती मत कीजिएगा कि चलो 144 से 100 पे लाना है तो 44% की कमी कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यहां पर देखिए ऑप्शन में भी आपको बहकाने के लिए 44% दिया हुआ है, तो ये गलती कभी मत कीजिएगा। 144 को फिर से जब वापस लाना है तो इसमें कितने की कमी करनी होगी, तो देखिए 144 में से 44 कम करना है, यानी कि 144 का 44 कितना प्रतिशत है, अगर यह पता चल जाए तो हमें पता चल जाएगा कि कितने प्रतिशत की कमी करनी है। तो 144 का x परसेंट यानी कि x बाई 100 इक्वल टू 144। यही x का वैल्यू अगर हमें मिल गया तो हमारा आंसर आ जाएगा।
तो यहाँ पर 4 से हम लोग कट कर देते हैं। 44 को 4 से करेंगे तो 11 बार में कट हो जाएगा, और ये 4 से करेंगे 144 को तो 4 तिहाई 12 और 4 छके 24, 36 बार में कट हो गया। और कहीं कर सकते हैं तो हाँ चलिए कर सकते हैं। 36 को 4 से कट करेंगे तो 4 9 36, 9 बार में कट हो गया, और 4 से 100 को कट करेंगे तो ये 25 बार में कट हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, 25 का मल्टीप्लाई 11 में और 9 का डिवाइड कर देंगे x का वैल्यू निकालने के लिए। तो अब x इक्वल टू हो जाएगा 11 गुणे 25 बटे में 9। ठीक है, अब इसको हम लोग कर देते हैं सॉल्व। 11 बटे में 11 गुणे 25 बटे में 9 तो इक्वल टू हो गया 11 का 25 में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हमारा 5, और ये हो जाएगा 7, और यहाँ हो जाएगा 275 हो जाएगा। ठीक है, 275 बटे में 9। अब 9 से भाग देते हैं 275 में तो 9 तिहाई 27, यहाँ लिख देते हैं साइड में 9 तिहाई 27, और बचा कुछ भी नहीं, और ये 5 जो बचा तो यहाँ 0 कर देंगे, ऊपर हो जाएगा 5 नीचे 9। अब डिवाइड करेंगे तो 30.5/9, 30.5 बटे में 9, यही हमारा आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है यदि x का मान y के मान से 25% कम हो, यदि x का मान y के मान से 25% कम हो तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। ठीक है, तो यहां पर x का मान y के मान से 25% कम बोला गया है, यानी कि मान लीजिए कि y, देखिए यहाँ x और यहाँ y को मान लेते हैं 100, और 25% कम है जब x, यानी कि 75% है। तो जब 100 है y तो x कितना हो जाएगा 75। यही हमारा वैल्यू हमने माना जिस हिसाब से उस हिसाब से आया है। ठीक है, अब y का मान x के मान से कितना अधिक है, यानी कि 100 जो है यह 75 से कितना प्रतिशत अधिक है यह पूछा जा रहा है। तो 75 का x%, या फिर x तो पहले माने थे तो यहां पर वाट परसेंट, वाट कर देते हैं, वाट प्रतिशत यानी बटे में 100 इक्वल टू 100। ओके, अब यहां पर हम कट कर देंगे 25 तिहाई 75, 25 चौके 100, 4 का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा 100 में तो हो जाएगा ऊपर 400 और नीचे हो जाएगा 3, 400 बटे में 3। जब इसको कट करेंगे तो हमारा निकल कर आएगा 133 पूर्णांक, इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो हमारा निकल कर आएगा 133.1 बटे में 3। तो पूछ रहा है कितना प्रतिशत अधिक है, ये प्रतिशत में होगा, तो ये 100% तो अपने आप में था, तो कितना अधिक है, तो इसमें से 100 जब हटा देंगे तो हो जाएगा 33/1/3। 100 को जब हटा देंगे तो 33.1 बटे 3 सही आंसर आ जाएगा, इतना ही अधिक है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है यदि a की आय का 60% b की आय के 75% के बराबर है, तो a की आय का 60%, 60/100 कर देते हैं, इक्वल टू b की आय का 75% के बराबर है, ये बोला जा रहा है। तो यहां पर 100 से 100 कट, और ऊपर नीचे ये 15 से कट हो जाएगा, 15 चौके 60 और 15 पाँचे 75, यानी कि 4a इक्वल टू 5b, यानी a/b इक्वल टू 5/4, a/b इक्वल टू 5/4, यह हमारा इक्वेशन निकल कर आ गया, यानी a और b का रेशियो निकल कर आ गया 5:4। तो बोल रहा है कि b की आय a की आय के x% के बराबर है, तो x का मान, अब देखिए हमने a बराबर 5 और b बराबर 4 मोटा मोटी निकाल लिया, रेशियो के हिसाब से निकाल लिया। तो बोल रहा है कि b की आय a की आय के x% के बराबर है, तो यहां पर b की आय है 4 और a की आय है 5, यहां पर दिया गया है, हमने निकाला है। तो b की आय a की आय के x% के बराबर है, तो a का x% बराबर y यानी कि 4, ये इक्वेशन बन गया। अब इसे सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व करेंगे तो आएगा x इक्वल टू 400 बटे में 5, 5 से 400 को कट करेंगे तो 5 × 8 = 40,
यानी कि 80 बार में कट हो गया। तो आंसर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो यहां पर बी की आय ए की आय के 80% के बराबर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि x का 8% y के 4% के समान हो, x का 8% y के 4% के समान हो, तो x का 20% किसके बराबर होगा? बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक लगाना है, आंसर आपके हाथ में। देखिए x का 8% y के 4% के बराबर है, यानी कि x का 8% जो है y के 4% से दुगुना है। यही दिख रहा है कि ये 8% y के 4% से 8 जो है 4 से 2 गुना है। तो बोल रहा है कि x का 20% y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा? तो ये x का 20% भी y से डबल होगा, यानी कि y के जो y का 10% अगर होता तो यह क्या होता? x के 20% के बराबर होता, क्योंकि डबल होता। तो यहां पर हमारा सीधा सीधा आंसर आ जाएगा 10% ऑफ y, यानी ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो गया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, लॉजिक के बेसिस पे ये क्वेश्चन है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। सी की आय जो है बी की आय से 20% अधिक है, और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो यहां लिख देते हैं ए बी सी। तो बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। तो यहां पर ए को मान लेंगे 100। अब ऐसा क्यों माने? इसलिए माने कि 100 के रिस्पेक्ट में कितना भी प्रतिशत निकालना हो तो इजी पड़ता है। अब जैसे यहां बोल रहा है कि बी की आय ए की आय से 25% अधिक है, तो अधिक है 25%, यानी कि 125%। तो 100 से 25% बढ़ेगा तो हो जाएगा 125। ओके, और यहां बोल रहा है कि सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। तो 125 का 20% अधिक कर देने से कितना हो जाएगा? 125 का 20% निकालेंगे तो हो जाएगा 12 दूनी के 24, 1 25। 125 का 20% होता है 25। ओके, 125 का 20% होता है 25। तो यहां पर 25 और बढ़ा देंगे 125 में, तो हो जाएगा 150। आप सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत ही ईजी है। अब मुझे नहीं लगता कि आपको बेसिक चीजें करके दिखानी होगी, क्योंकि ये सब चीजें अब आपको खुद से कर लेनी चाहिए। परसेंटेज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन को और टफ ले जा रहे हैं, इसलिए छोटी छोटी चीजों को मैं इग्नोर करूंगा, इसे खुद से सॉल्व कीजिए। तो 125 हो गया, 150 हो गया। तो बोल रहा है कि सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, यानी सी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो ए की आय है 100, सी की आय है 150, तो कितना प्रतिशत अधिक है? तो यहां पर 50% अधिक है। क्लियर दिख रहा है, यानी कि आंसर ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, 50% सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन बोल रहा है कि तीन संख्याओं में पहली तथा दूसरी संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है? सेम वैसे ही क्वेश्चन है जो अभी बताए हैं, तो इसे खुद से सॉल्व कीजिए खुद से, और अगर नहीं होता है तब मेरा सॉल्यूशन आप देखिएगा। चलिए क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर बोल रहा है तीन संख्याओं में पहली संख्या, तो पहले हम मान लेते हैं तीन संख्या है, ये पहली, ये यहां पर रहेगी दूसरी, यहां पर रहेगी तीसरी। ओके, तो बोल रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 37%। तो तीसरी संख्या को हम मान लेते हैं 100। ओके, तो बोल रहा है कि पहली तथा दूसरी संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 37% कम है। तो पहली संख्या 30% कम है, यानी कि 100 से 30% कम हो जाएगा 70, और दूसरी संख्या क्या है? 37% कम है। तो 100 का 37% कम कर दिया जाए तो वह हो जाएगा 63। 100 में से 37 कम हो जाता है तो 63 बचता है। तो हमारी तीन संख्या यहां पर निकल गई। तो बोल रहा है कि दूसरी संख्या पहली की तुलना में कितनी कम है? दूसरी संख्या ये पहली की तुलना में कितना कम है? तो यानी कि 70 से कितना प्रतिशत कम है? 63। तो 70 से कितना कम है? संख्या में देखा जाए तो 7 कम है, 7 माइनस है यहां पर 63 से, यानी कि 70 का 7 कितना प्रतिशत है? तो क्लियर दिख रहा है कि 70 का 10% 7 है। 70 का
7 कितना प्रतिशत है? तो 10% है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन बोल रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्लियर समझ लेते हैं। इसको बनाने का 2 मेथड है और आपको जो इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या जब वृद्धि या कमी होती है और क्षेत्रफल पर असर पूछता है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आपको बता देते हैं। वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर यानी आर पर अगर जितना इफेक्ट पड़ता है तो उसका पूरे क्षेत्रफल पे स्क्वायर के बराबर इफेक्ट पड़ेगा। कहने का मतलब ये कि अगर आर का वैल्यू यानी कि त्रिज्या का वैल्यू, रेडियस का वैल्यू अगर 10 है, सपोज 10 है और 50% की वृद्धि होती है, यानी कि यह हो जाता है 15। तो क्या होता है कि जब ये क्षेत्रफल निकालते हैं तो पहले 10 गुणे 10 आर स्क्वायर 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 आता था, 100 आता था। तो अभी क्या हो जाएगा, 15 इंटू 15 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 50% की वृद्धि हुई है तो 15 हो गया था। तो 15 गुणे 15 बराबर कितना आ जाता है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो यानी कि 125% की वृद्धि हो रही है। 100 से 125 हो जा रहा है, यानी कि 125% की वृद्धि हो जा रही है। तो यहाँ पर यही तरीका है बनाने का, नहीं तो इसके अलावा एक और तरीका आप देख सकते हैं। इसका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। एक यह भी तरीका है, इससे बनाएंगे तो x को भी 50 रख लीजिए, y को भी 50 रख लीजिए, क्योंकि आपका स्क्वायर हो जा रहा है, त्रिज्या का स्क्वायर हो जा रहा है। तो 50% की वृद्धि हो रही है, मतलब पहले त्रिज्या में भी दूसरे त्रिज्या में भी, क्योंकि वृत्त तो एक ही है। इसलिए 50 प्लस 50 प्लस ये एक्स वाई है, तो 50 गुणे 50 कितना हो जाएगा, 250। ठीक है, 50 गुणे 50 सॉरी 2500 बटे में 100। तो ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो ये 50 50 100 और ये 25 बचा तो 125 हो जाएगा। यानी कि जो वृद्धि है वह निकल कर आ गया 125%। यह भी तरीका है। तो पहले तरीका को हम एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पर क्या करेंगे कि r को पहले हम मानेंगे 10 इसलिए मान रहे हैं क्योंकि अगर 10 का स्क्वायर करते हैं तो क्लियर 100 निकल के आता है, और 100 के रिस्पेक्ट में कोई भी परसेंटेज निकालना इजी होता है, इसलिए 10 मानेंगे। तो r स्क्वायर जब हो जाता है, क्षेत्रफल में r का स्क्वायर जब होता है तो 10 इंटू 10 हो जाता है, यानी कि 100। ठीक है, वैसे ही अगर 50% की वृद्धि कर देते हैं तो हो जाता है 15। तो 15 इंटू 15 करेंगे, 15 इंटू 15 हो जाता है 225। तो 100 से 225 कितना अधिक है, 125 अधिक है, यानी कि 125% की वृद्धि हो जाती है क्षेत्रफल में। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ आज का यह परसेंटेज का तीसरा वीडियो समाप्त हुआ। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो आपको वाकई में अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलेगा आगे के और भी अच्छे कंटेंट आप तक पहुंचाने के लिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।